हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको किसान आंदोलन को लेकर बता दें, 14वां दिन आज किसान आंदोलन का। सरकार और किसानों की बैठक आज जो होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। आज 13 किसान नेताओं से कल अमित शाह की मुलाकात के बाद आज लिखित में प्रस्ताव भेजेगी सरकार। 2 घंटे तक कल अमित शाह और किसान नेताओं के बीच बैठक चली थी जो बेनतीजा रही। किसानों को लिखित प्रस्ताव आज सरकार की ओर से भेजा जाएगा, जिस पर 12 बजे किसानों की जो मीटिंग होगी उस पर मंथन होगा। कृषि कानून वापस लेने से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया है। अब किसान संगठन आज ये तय करेंगे 12 बजे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी जो आज सरकार किसानों को सौंपने वाली है। मीटिंग में अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय हम बोल रहे हैं हम लिखित को दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर लेंगे। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा, कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? वो जो 5-7 दिन से जो आपको बताया गया है, वो PMC है, वो जो है। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सिंघू बॉर्डर से राजा हमारे साथ हैं। राजा, अभी फिलहाल क्या हलचल, क्या ताजा जानकारी सिंघू बॉर्डर से? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि आपसे कुछ देर में यानी कि 12 बजे यहाँ पर मीटिंग होनी है, ओपन मीटिंग होनी है। जिस तरीके से कल देर रात तक अमित शाह के घर निवास पर जिस तरीके से किसानों की मीटिंग चली थी और साफ तौर पर सरकार ने स्थिति अपनी स्पष्ट कर दी है और पहले भी सरकार कहती आई है कि किसी भी कीमत पर हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में किसानों ने जरूर टाइम मांगा गृह मंत्री अमित शाह से, और आज जो कि 12 बजे का टाइम निर्धारित किया गया किसानों की तरफ से, वो मीटिंग यहाँ पर की जाएगी। और मैं आपको तमाम जो संगठन है अलग अलग राज्यों के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ओपन मीटिंग किसानों से बातचीत की जाएगी, राय मशवरा ली जाएगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं किसान फैसला लेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि आखिरकार सरकार संशोधन की जो बात कह रही है, तमाम जो वादे सरकार कर रही है, लिखित प्रस्ताव देने को सरकार तैयार है, किसान झुकते हैं या फिर इसी तरीके से इस आंदोलन को चालू रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से कल पूरा भारत बंद था, कई राज्यों में इसका असर देखा गया, उसको लेकर लगातार सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है नंदिनी, मैं आपको बता दूं। और दूसरी तरफ वहीं विपक्षी पार्टियां भी आज राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो ऐसे में सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से अब किसानों के समर्थन में आ गई, तो सरकार भी अब चाहती है कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म करें, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया लगातार। दूसरी बात यह नंदिनी की काफी ज्यादा यहाँ पर ठंडा खुले आसमान के नीचे किसान सोने को मजबूर है। ऐसे में किसानों की जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। कल भी एक बड़ौदा के किसान की सुबह ठंड की वजह से मौत हो गई, तो ऐसे में सरकार भी चिंताएं जाहिर कर रही है। वहीं यहाँ पर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो हलचल तेज हो चुकी है, यानी कि पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है और आपसे कुछ देर में तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और ओपन मीटिंग यहाँ पे की जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन राजा, आगे क्या रणनीति किसानों की हो सकती है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से आज लिखित में प्रस्ताव तो दिया जाएगा, लेकिन किसान लगातार अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानून वापस लें आप। गृह मंत्री ने साफ मना कर दिया कि कृषि कानून वापस तो नहीं लिए जाएंगे। तो ऐसे में या तो किसान इस आंदोलन को वापस लेंगे या फिर अगर आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं तो किस रणनीति के तहत बढ़ा सकते हैं, क्या जानकारी इसे लेकर? और नंदिनी, मैं आपको बता दूं जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से कल मीटिंग हुई थी अमित शाह के निवास पर, उससे जो जानकारी ये मिल रही है कि पहले ही देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर हम कानून को वापस नहीं लेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल स्पष्ट कर दिया है किसानों के आगे कि हम किसी भी कीमत पर इस कानून को वापस नहीं लेंगे। ऐसे में जो किसान नेता है उन्होंने साफ तौर पर सरकार से समय मांगा है, क्योंकि लिखित प्रस्ताव सरकार देने को तैयार है, MSP की गारंटी भी कहीं ना कहीं सरकार देने को तैयार है। तो ऐसे में किसान आज मीटिंग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जानकारी है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है
कि यहाँ से जो किसान है, यदि इनको धरना करना है तो साफ तौर पर सरकार इनको रामलीला मैदान भेज सकती है। हालांकि ये पुख्ता भी जानकारी नहीं है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हलचल नंदिनी में आपको तो तेज है, तमाम जो फोर्सेज हैं, दोगुनी फोर्सेज आज यहाँ पर कर दी गई हैं, क्योंकि फैसले की घड़ी है। ऐसे में खुद अमित शाह इस रण में कूद कर आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ फैसला जरूर निकलेगा। तमाम राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी की बात करें, तमाम बड़े लीडर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो ऐसे में सरकार की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंदोलन लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सुरक्षा की बात करें, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी अब आंदोलन में नोट की जा रही है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम हरियाणा के अलग अलग राज्यों के यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाईवे पर पिछले काफी दिनों से यहाँ पूरा हाईवे ब्लॉक है, किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर रही है। जी, तो कुल मिलाकर राजू, आज मान सकते हैं कि आज फैसले की घड़ी है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो आज या तो किसान सिंघू बॉर्डर से वापस अपने घरों की तरफ लौटेंगे, या फिर किसान दिल्ली की तरफ आएंगे। यानी सिंघू बॉर्डर जो है आने वाले दिनों में खाली हो जाएगा, ये ब्लॉकेज वहां पर ठीक हो जाएगा, टिकरी बॉर्डर से किसान आगे बढ़ जाएंगे। ये माना जा सकता है कि बॉर्डर्स पर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उस पर तो निर्णय हो ही जाएगा। और नंदिनी, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 12 बजे का समय मांगा, और साफ तौर पर शुरू से लेकर और अभी तक किसान यही कहते हैं कि जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता, हम इस हाईवे को, इस बॉर्डर को यहाँ से खाली नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए, पुलिस विभाग की टीम के लिए, तमाम जो फोर्सेज यहाँ पर लगाई उनके लिए है। यदि सरकार कुछ ऑर्डर करती है तो इन किसानों को किस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से कहीं और शिफ्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए रहने वाली है। तो उसको लेकर तमाम मंथन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जारी है, और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 12 बजे किसान संगठन क्या फैसला लेते हैं, या दिल्ली कूच करेंगे या फिर वापस अपने अपने राज्य में जाएंगे। जी बिल्कुल अमित शाह, देखिए अमित शाह जब राजा किसी मुद्दे का दारोमदार अपने कंधों पर लेते हैं, तो अक्सर उनका जो परिणाम होता है वो सरकार के ही फेवर में जाता है, और अमित शाह इस चीज के लिए फेमस है। तो ऐसे में अब तक अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इंटरनली पार्टी की मीटिंग्स में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब खुद आगे आए हैं, किसानों से बात करी है, तो ये तो जरूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब जो होगा वो कुछ बड़ा ही होगा। क्योंकि अब तक अमित शाह अपने नेताओं से तो बात कर रहे थे, लेकिन किसानों से बात नहीं की थी, लेकिन कल खुद अमित शाह ने बात करी है, तो जरूर कल की मीटिंग में कुछ अलग प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से बात करें, गृह मंत्री अमित शाह इन कामों के लिए माहिर रहते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से कल काफी लंबी मीटिंग चली, करीबन 11 बजे तक ये मीटिंग चली है, और तमाम जो मुद्दे हैं वहां पर किसानों ने रखे हैं। साफ तौर पर जो तमाम सलाहकार थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसानों को समझाने की यहाँ पर कोशिश किया कि क्या बेनिफिट आने वाले समय में इस कानून से लेकर रहने वाले हैं। पर किसान कहीं ना कहीं अपनी बातों पर ही अड़े रहे। वो साफ तौर पर वहां पर भी यही कह के हैं कि जब तक कृषि कानून खत्म नहीं होता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ऐसे में तमाम मंथन जरूर चल रहा है, पर देखने वाली बात होगी। निर्णायक मोड़ है आज का, और आज किसान जिस तरीके से सरकार से उन्होंने टाइम मांगा है 12 बजे का, कि 12 बजे हमारी ओपन मीटिंग है, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे। और ऐसे में जिस तरीके से किसान संगठनों की बात करें, तो काफी ज्यादा संख्या में किसान संगठन अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग पर ही सबकी निगाहें टिकी है। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि 12 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि किसान वापिस जाएंगे, जो लिखित में आश्वासन सरकार प्रस्ताव दे रही है, उस प्रस्ताव को मानेंगे, या फिर इसी तरह इस बॉर्डर पे डटे रहेंगे। या तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने जाने वाला है, उसे लेकर जरा जानकारी दें कि कौन कौन से पार्टी के नेता उसमें शामिल होंगे और क्या अहम मुद्दे लेकर जा सकते हैं वो राष्ट्रपति के पास। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस धरने का जो कि समर्थन कर रही है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। तो तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी की बात करें, जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो आज कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के भी बड़े लीडर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जितनी भी राज्य की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष में अपनी भूमिका निभाती हैं, उन सभी नेताओं में से बड़े नेता आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो मुद्दे हैं साफ तौर पर वो वहां पर रखेंगे, और किसानों के मुद्दों को लेकर सबसे पहले जिस तरीके से नंदिनी, मैं आपको तो लगातार कांग्रेस एक्टिव है, चाहे धरने प्रदर्शन की बात करें, कल भारत बंद की बात करें, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन है, और दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी
ट्वीट कर देश की सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो ऐसे में विपक्ष भी इस मौके को नहीं बुलाना चाहता, साफ तौर पर वो भी आज कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति इस बात को किस तरीके से लेते हैं, और क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार किसानों से सरकार भी बातचीत कर रही है और लगातार अपील भी कर रही है कि शांति बनाए रखें और संशोधन की बात सरकार कर रही है, पर किसान नंदिनी मैं आपको बता दूं कि एक ही बात पर अड़े हैं कि हमें इस कानून को रद्द ही करवाना है, किसी भी कीमत पर रद्द कराना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए। तो आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अभी फिलहाल वहां पर जल्द ही किसानों के साथ तमाम किसान नेताओं की मीटिंग जब होगी तो उसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे क्या रणनीति इस आंदोलन को लेकर रहने वाली है। अब किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या फिर जो है सरकार के इस